आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। देखिए, अभी जो क्षमता परीक्षा होने वाला है, ये आपको शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का, तो उसमें भी जो आपका मैथ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ से भी आपका प्रश्न आएंगे। तो हम अब जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। हर चैप्टर का ये क्लास 7 का आज लेकर आया है। देखिए, आपको 1.1 जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम सारे क्वेश्चंस को आपको अभी तो जब तक इसका जो है सीट अलाउ नहीं हो जाता है कि परीक्षा का तिथि जो है कब होगा, अलाउ नहीं हो जाता, तब तक जो है हम चैप्टर बाई आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। और चैप्टर बाई सीखेंगे और इसके बाद क्या काम करेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जब परीक्षा जब नज़दीक आ जाएगा, परीक्षा का डेट अनाउंस हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से फिर आपका काम किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये क्लास 7 से स्टार्ट किए हैं कि जहाँ तक आपको सीख सकें, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। और मैथ का क्वेश्चन आएगा और हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। और वैसे भी क्लास 7 में जो स्टार्टिंग मैथ है, अगर क्लास 7 के अगर आप छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी आप इसको देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 से। देखिए, एकदम स्टार्टिंग है, इसमें पूर्णांक के विषय में पढ़ना है। देखिए, विशेष ज़्यादा कुछ हम नहीं किए हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखलाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। देखिए, प्रश्नावली 1.1 में जो है आपको क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्नावली 1.1 में जो है प्रश्नावली, देखिए 1.1 है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 में जो है ये आप देखेंगे कि आपको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, ठीक है। तो निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्या हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि छोट कौन होता है, बड़ कौन होता है, इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ नंबर लाइन देखते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में क्या देखते हैं, यहाँ देखिए 0 है, ठीक है, 0 ले लेते हैं। और यहाँ जब इस तरफ हम लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, संख्या जो है आपका बढ़ते चला जाएगा। जैसे देखिए 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ऐसे करते करते जो है ना, ये आपको लगातार बढ़ते चल जाएगा, जिसको हम लास्ट में इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी बात कि हम लोग इधर जब माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, ठीक है। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी में चले जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो संख्याओं का हमको तुलना करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी दो संख्याओं का तुलना करना पड़ेगा, तो इधर वाला संख्या जो है ना, इधर वाला संख्या जो है हमेशा बड़ा होगा। जैसे अगर हम 0, 1 से अगर तुलना की जाए तो कौन बड़ा होगा, देखिए 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। -1 और 0 में तुलना की जाए तो आपको 0 बड़ा हो जाएगा। -2 और -1 में तुलना की जाए तो आपको क्या बड़ा हो जाएगा, -1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो माइनस वाला जो संख्या है ना, जो बड़ा रहेगा ना वो छोटा होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो बड़ा है वो छोटा होगा। जैसे कि अगर -5 और अगर हम -4 की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि नंबर लाइन जब देखिएगा तो देखिए -5 कहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ -3 है तो यहाँ -4 आएगा, फिर इधर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये जो है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग इसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए माइनस अगर हम 5 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कौन संख्या आ जाएगा, इधर 0 से स्टार्ट होके आया है इधर से, तो पहले कौन संख्या होगा, पहले आपको -4 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, -5 होगा। तो सबसे इसमें हमको ये चीज़ देखना है ना कि बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, तो इधर वाला जो संख्या होगा ना, पहले वाला जो होता है ना वो बड़ा होता है। और ऐसे समझना है तो -5 और -4 में जो बड़ा संख्या होगा ना वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है सो बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। देखिए, तो पहला में आपका क्वेश्चन है कि -5 और 5 के बीच क्या लिखना है। तो -5 और 5 के बीच क्या लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिखे, देखिए -5 है और हमको 5 के बीच का संख्या लिखना है। देखिए यहाँ से लेके 0 से लेके 0, 1, 2, 3, आई बीच में 4 भी जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आएगा, इधर आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ भी आपको आ जाएगा 1, -1, -2, -3 और -4, ठीक है।
तो कितना संख्या हो जाएगा इसके बीच का, देखिए यहाँ हो जाएगा -4 से लेके आप कहाँ तक चल जाएगा, इधर +4 तक, ठीक है। अब बीच में इधर 0 भी है, तो -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक लिखना है। तो ये पहला नंबर आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। फिर से मिटा देते हैं, इसको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला का आंसर हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा इसके बाद -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 0 के बाद देखिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल इस नंबर लाइन को ध्यान में रखना है ना, तो इस नंबर लाइन को अगर ध्यान में रखिएगा तो सीख जाइएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन को ध्यान में रखना है तो हमको क्या काम करना है, इसे देखिए, जैसे देखिए फिर से समझ लेते हैं। जैसे इधर 0 से अगर बढ़ेंगे तो इधर 1 2 3 और 4 डॉट डॉट आगे बढ़ते चला जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 और -4, इधर क्या करेगा डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा, तो ये ∞ और इधर क्या चल जाएगा +∞ तक, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाना हो बी का, तो -2 से करना है, -2 और 8 के बीच का संख्या लिखना है, तो क्या लिखिएगा -1 से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से पहले कौन आता है -1 आता है, देखिए -1 है, -2 से पहले -1 है, और कहाँ तक लेना है 8 तक के बीच का संख्या लेता है, -1 0 हो जाएगा, 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, 4 होगा, इधर 5 होगा, इधर 6 होगा, इधर 7 होगा, ठीक है। और इधर कहाँ चल जाएंगे 8 से बीच में रखना है, -2 और 8 के हमको क्या करना है बीच में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बीच के जो संख्या है वही लिखेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा -2 होगा, -2, और इधर कितना होगा +8, तो इसके और इसके बीच का अगर संख्या देखा जाए तो यही संख्या ना हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, -6 और -2 के बीच का संख्या लिखना है, -4 और -10 के बीच का संख्या लिखना है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या काम कीजिए कि आप कॉपी रखिए और कॉपी से देख के वीडियो देखिए, और वीडियो को रोक कर जो है आप इसको लिख लीजिए, और फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब ये उतार लिए हैं आप, ये उतार लिए हैं, तो अब आपको हम सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब इसको देखते हैं, पेज नहीं ले सकते हो इसमें, पेज नहीं आएगा। अगर हम इसको देखते हैं जैसे -6 और -2 के बीच का लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, देखिए तो हमको कहाँ तक जाना है, ऐसे नंबर लाइन बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4, और यहाँ क्या लिखेंगे 5, माइनस 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 माइनस, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमको कहाँ तक लेना है, देखिए ये तो यहीं तक बन गया, तो इतना बढ़ाने की जरूरत ही नहीं हमको। देखिए -6 और -2 के बीच लेना है, तो हमको क्या लेना है यहाँ पर, देखिए -6 लेना है, -5 लेना है, -4 लेना है, और -2 लेना है। तो इसके और इसके बीच का संख्या लेना था, कौन कौन हो गया -4, और इधर -3 -4 -3 हो जाएगा, तो ये आपको 3 गो संख्या निकल गया, तो यही 3 गो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5 -4, और क्या लिखेंगे हम लोग -3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि कॉपी में नोट कर लेना है, कॉपी में नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा, तो आप पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और माइनस प्लस का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरह से आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्या करता है, देखिए यहाँ पर देखिए -4 और -10 के बीच बोल रहा है, ठीक है। -4 और -10 के बीच बोल रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, देखिए ये 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक आएगा -10 तक, ठीक है। तो यानी इधर -9 से लेके कहाँ तक जाएगा 5 तक, 4 से पहले का संख्या लिखना है, तो हमको क्या लिखेंगे -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -7 होगा, -6 हो जाएगा, यही जो आपका संख्या है यही आपका संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको आंसर ई हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। ठीक है, प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगा देना है। तो देखिए -20 है और 4 है। ठीक है, जब भी कोई माइनस और प्लस वाला संख्या रहेगा तो प्लस वाला संख्या जो होता है बड़ा होता है। क्या होता है? जब प्लस वाला संख्या क्या होता है? बड़ा होगा। देखिए तो ये माइनस है और ये +4 है, तो ई वाला आपको बड़ा संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए -15 और -8 है। ठीक है, तो बड़े पूर्णांक पर, तो इसमें दोनों जब माइनस रहेगा ना, तो दोनों माइनस रहेगा तो छोटा वाला अंक जो है बड़ा होता है। तो देखिए छोटा वाला अंक क्या है? 8 है, इसमें भी माइनस लगा हुआ, तो ई क्या होगा? ई बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 और -5 में जो है एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, तो 0 जो है ना -5 से बड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि -5 कहने का मतलब कि -5 कर्जा में है, और 0 जो है आपको कुछ भी कर्जा में नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1। यहाँ समझिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लेते हैं तो -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, तो जब यहाँ हम देखें 0 और -5 की तुलना करते हैं तो ये 5 क्या है? बहुत कर्ज में है। यानी कि देखिए 0 से इधर -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हो गया, यहाँ तक चला गया। ठीक है, जब यहाँ तक चला गया तो इसमें हम लोग को बड़ा कौन सा लेंगे? ये लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए, -20 और -7 है। -20 और -7 है, तो इसमें कौन सा संख्या देखिएगा आप? तो इसमें देखिए, इसमें जो है आपको -20 और -7 है, तो बड़ा इसमें कौन सा है? तो बड़ा जो है से कि आप देखिए सबसे छोटा अंक क्या है? 7 है, और 20 बड़ा है, तो इसमें जो दोनों में जब माइनस लगा हुआ रहेगा ना, तो ई वाला जो है छोटा अंक बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक में प्लस है एक में माइनस लगा हुआ, तो जिसमें प्लस लगा हुआ रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो जो छोटा अंक होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, 3 नंबर देख लेंगे। ठीक है, पूरा किताब कंप्लीट कर लेना है आज हम लोग को, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए रिक्त स्थानों को उचित चिन्ह, रिक्त स्थानों को उचित चिन्ह, देखिए ग्रेटर देन, इक्वल देन और लेस देन का चिन्ह जो है लगाना है हमको, समझ गए? यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग भी इसको बनाइए। ठीक है, बनाइएगा और मिलाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम बना रहे हैं तो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन और इक्वल को भरना है इसमें। देखिए तो -6 और -8, तो ध्यान रखिएगा कि जिधर नोक उधरे छोट, जैसे तीर लगेगा ना, जैसे आपको जब महाअथी का युद्ध हुआ था, रामायण का युद्ध, तो उसमें लक्ष्मण को तीर लग जाता है, समझे? तो लक्ष्मण को तीर लगता है तो क्या होता है? वो घायल हो जाता है, समझे? तो जिसको तीर लगेगा वो घायल हो जाएगा, यानी कि वो छोट रहेगा। यानी याद रखिएगा जिधर नोक उधर छोट, यही बात याद रखिएगा। जिधर हम नोक लगा देंगे ना, जिधर नोक उधर छोट, नोक जब लगेगा यहाँ पर रहेगा कि जिधर नोक, ठीक है, जिधर नोक उधर छोट, ये बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिधर नोक उधर छोट। तो यहाँ पर आप देखिए तो -6 और -8 है, तो इधर में छोट कौन होगा? ठीक है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, -6 में भी और -8 में भी। ठीक है, -6 में भी और -8 में भी आपको माइनस लगा हुआ, तो इसको छोटा देना है कि बड़ा देना है हमको? तो जिसको छोट के तरफ लगाएंगे ना, तो ई बड़ा, छोटा कौन हो गया? -8, आई 6 कौन हो गया? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटा अंक है। ठीक है, दोनों में माइनस है, और जिधर नोक उधर छोट, जिधर छोट रहेगा उधर नोक लगा देना है, और जिधर मुंह ऐसे कैले रहेगा ना उधर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ग्रेटर देन का लगा दिए, तो जिधर नोक उधर छोट, यानी कि -8 जो है छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसमें 4 और 0 में, तो 4 और 0 में 4 बड़ा है, तो 4 के अंदर क्या होगा? मुंह फाड़ ले रहेगा, एकदम जेसीबी लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो -15 और 2 है, तो -15 और 2 में इसमें आपको देखना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो माइनस जो एक प्लस और एक माइनस में जब संख्या रहता है ना, तो क्या करना है कि माइनस वाला जो संख्या होता है वो छोटा होता है।
ठीक है। तो छोटा लग गया तो इसको तीर लगा देना है, भोंक देना है, इसको भोंक दिए। अब देखिए -50 है, इधर -54 है, अब +4 है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि -8 और +4 रहेगा ना तो क्या होगा, घट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, और चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़ा अंक का लिखते हैं। तो 4 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया, और बड़ा कौन अंक है, 8, तो 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ -4 लिखेंगे, तो -4, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर -50 तो रहेगा ही, ये बक्सा वाला हो जाएगा, और यहाँ पर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -50, तो इधरों -50 और इधरों -50, तो दोनों क्या हो गया, बराबर, तो इसमें हम क्या भरेंगे, बराबर का चिन्ह भर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखिए इधर भी 25 और इधर भी 25 है, क्या डालेंगे, बराबर का चिन्ह डाल देंगे, ठीक है। और इस वाला बक्सा में देखिए यहाँ प्लस में है तो ये घट जाएगा तो -11 होगा, आई बक्सावा दे दीजिए, यहाँ घटेगा, दो किस्म का चिन्ह है, तो -18, तो -11 -18, दोनों में माइनस लगा हुआ है कि नहीं, जब दोनों में माइनस लगा हुआ है तो जो बड़ा अंक है वो छोटा होता है, जो बड़ा अंक रहेगा वो छोटा होगा, तो क्या भर देंगे इसमें, उसको तीर मार देंगे, उसको तीर से घायल कर देना है। अब देखो अगला हमारे पास है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फिर लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है हमको, एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमको ई मीनिंग समझना है कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते क्रम का मतलब समझते हैं, तो ये बढ़ते क्रम का मतलब समझ गए। तो बढ़ते क्रम का मतलब है छोटा से स्टार्ट करना है, छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ना है, छोटा से लेके बड़ा तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए तो -8 12 -5 15 20 -2 है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -8, पहले माइनस वाला देख लेते हैं। तो -8 -5 और -2 है, 3 गो है माइनस वाला, है ना। यहाँ पर आप देखिए तो -8 है और क्या है, 12 है, क्या ला लोग जी, ठीक है। और -5 है, ठीक है, और -2 है, ठीक है। तो -8 और -5 और -2 है, नहीं जा देंगे 7 में छोड़ देंगे, ठीक है। -8 और -5 और -20 है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगा वो छोटा होगा, बड़ी संख्या छोटा होगा, फिर उससे जो छोटा होगा उससे जो बड़ा होगा उससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या। तो हम लोग को क्या काम करना है, तो पहले इसको लिखना -8 वाले को, ये जो है आपका सबसे छोटी संख्या होगा, फिर इससे थोड़ा कौन बड़ा होगा तो -5 होगा, फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा तो -2 होगा, बैठिए ना। हाँ, इसके बाद प्लस वाला जो संख्या है, प्लस वाला 12 देखिए, 15 देखिए, 20 देखिए। तो इसके बाद 12 15 20 में क्या देखिएगा, तो ये 12 बड़ा है, इसके बाद क्या ये 15 है, और इसके बाद क्या है ये 20 है। तो आप -8 -5 -2 12 15 और 20, यही आपको हो जाएगा, ये आपको बढ़ते क्रम में लिखा गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखिए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये बनाते हैं, हम लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर भी देखिए कि देखिए 3 गो संख्या -2 है, -4 -15 है, ठीक है। तो जो बड़ा अंक होगा वो सबसे छोटा होगा, हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसका हो जाएगा -15 पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे -4, इससे बड़ा -4 हो गया, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 0 5 और फिर 8 में देखना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 0 देखना है और 5 होगा और फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमको अब अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताना है। अगली पूर्णांक संख्या मतलब उसके आगे वाला क्या होगा पूर्णांक संख्या, हमको वो चीज मालूम करना है। जैसे -18 है तो इसके आगे वाला हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो -18 है, तो जब इसको हम लिखेंगे तो आगे वाला क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 है तो इसके आगे वाला संख्या लिखेंगे हम लोग 16 हो जाएगा। ये -20 है तो क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा।
अब देखिए आगे वाला बोला है अगली पूर्णांक संख्या बताना है, ठीक है। अभी कहता है कि अगले बड़ा संख्या बताइए, तो खुद फिर दूसरा मैटर हो जाता, ठीक है। तो -18 तो -19 लिख दिए, 15 के 16 कर दिए, -20 है तो -21 कर दिए, ठीक है। इसका फिर यहाँ देखिए +18 है, तो +18 क्या हो जाएगा 19, -5 है तो इसको क्या करेंगे, अगली संख्या बोले ना ना, वो तो हो गया, तो अगली संख्या चलिए हम लोग देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताना है, ठीक है। तो अगली पूर्णांक संख्या हमको बताया, तो देखिए फिर से हम लोग नंबर लाइन पे चलते हैं, ठीक है। और अगली पूर्णांक संख्या का मतलब है यहाँ जो है आपको जो संख्या दिया वो उससे बड़ा लिखना है हमको संख्या, ठीक है। तो बड़ा संख्या लिखना है, तो जैसे आपको देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं कि -1 और यहाँ -2 है, और ये -3 है, और ये -4 है, ठीक है। तो जब हम लोग को अगली पूर्णांक संख्या कहने का मतलब है, ये अगली पूर्णांक का यहाँ आप मीनिंग समझ लीजिए, पूर्णांकों की अगली पूर्णांक। तो अगली पूर्णांक का कहने का मतलब है कि बड़ा संख्या, ये क्या है मतलब, इसका मतलब बड़ा संख्या लिखना है हमको, जो संख्या दिया हुआ है उसका बड़ा लिखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं समझना है कि जैसे -2 पूछ रहा है तो इससे बड़ा अगली संख्या -3 है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हो सकता है, ये मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो जब हम प्लस की तरफ बढ़ते हैं तो अगली संख्या 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ अगली संख्या क्या होगा, -1 होगा। अगर -2 के पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 के आगे तो -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको मीनिंग है, अगली पूर्णांक का मतलब हो गया कि बड़ा संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए -18 है, तो -18 का आपको बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को ये बात क्लियर कर देना चाहिए था कि यह बड़ी संख्या लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, -17 ले लेंगे, एक अंक हम पीछे चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग के अगर 15 का बड़ी संख्या लिखना है तो 15 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। -5 का बड़ी संख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको -4 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमको -20 का बड़ी संख्या लिखना है तो -19 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको 18 का बड़ी संख्या लिखना है तो ये आपका 17 हो जाए 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि अगली का मतलब है कि आपको बड़ा संख्या लिखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग गलती कर दें, ठीक है, कि 0 के बाद अगर -1 पूछ रहा है तो इसके आगे वाला -2 हो जाएगा, -2 का पूछ रहा है तो -3 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसके आगे वाला संख्या, तो अगली संख्या का मतलब है कि यहाँ जो क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य है कि आप बड़ा संख्या बतलाइए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे दिया पूर्णांकों का पहले का पूर्णांक बताइए, ठीक है। तो पहले का पूर्णांक बताना है तो इसमें आपको क्या होगा, देखिए 25 का है तो इसको 24 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस वाला है ना, तो इसमें हम आगे का संख्या लिखेंगे, ठीक है। या पहले का पूर्णांक का कहने का मतलब हो जाएगा, पहले का पूर्णांक का मतलब है कि छोटी संख्या, पहले का पूर्णांक का मतलब हो जाएगा छोटी संख्या। देख ले ली हो एक बार ना तो फिर गड़बड़ आ जाएगी। देखिए नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक, देखिए पहले का पूर्णांक का मतलब समझिए कि यहाँ आपको पूछ रहा है कि छोटी संख्या बतलाना है, छोटी संख्या क्या होगा, ठीक है। छोटी संख्या क्या होगा हमको ये चीज बताना है। तो देखिए तो -59 है, तो हमको छोटी संख्या का मीनिंग देख लीजिए यहाँ पर कि देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि -1 ले ले और -2 ले ले हमको, ठीक है। तो अब आपको पूछ रहा है कि -3 अगर दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा कि -2 का अगली संख्या क्या है, देखिए तो अगली संख्या क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताना है आपको, ठीक है। तो अगली पूछेगा तो माइनस वाला पीछे वाला लिखेंगे, और यहाँ जब नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक पूछेगा, यानी पहले का पूर्णांक आपको बताना है, तो पहले पूछेगा तो इसके माइनस वाला में हम आगे का लिखेंगे, माइनस वाला में आगे का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक हम बता देते हैं, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो देखिए अगली पूर्णांक का मतलब समझ जाइएगा, माइनस वाले में अगर मान लेते कि -a है, कोई संख्या दिया हुआ है
और इसकी अगली पूर्णांक पूछ रहा है, अगली पूर्णांक संख्या पूछ रहा है। तो जब अगली पूर्णांक पूछेगा तो आपको इसको लिखिएगा पिछली वाला संख्या लिखना है, ठीक है। और जैसे ही आपको पूछेगा कि इसमें पहले का पूर्णांक बताना है, मान लेते हैं कोई संख्या है और इसमें पहले का पूर्णांक पूछ रहा है, पहले का पूर्णांक पूछ रहा है, पहले का पूर्णांक पूछ रहा है। तो जब पहले का पूर्णांक पूछेगा तो आपको आगे वाला का लिखना है, आगे वाला लिखना है। ध्यान बात रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जैसे देखिए -59 है, तो इसको क्या करना है, इसका अगली संख्या हो जाएगा -60, ठीक है। पहले का पूछ रहा है माइनस में, तो आगे वाला लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से -55 है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -26 है, तो यहाँ अगली संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, पहले का पूछ रहा है तो -27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 100 है, तो 100 का क्या हो जाएगा आपको 101 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेट नहीं हो रहा है? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नीचे पढ़ाई तो हो गया, छठा हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, इतने कुछ लाया था क्या? ये देखो देखो निकालो तो कहाँ भाग गया पेन, पेन पेन पेन। चलिए, जैसे कि हम लोग को यहाँ तक देखना है, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। तो ये वाला जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो रिक्त स्थान आपको भरना है। तो देखिए, जैसे कि माइनस इसका कर्म विनिमय नियम पूछता है। जैसे कि आपको देखिए a + b है ना, तो आपको b + अगर a करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ -5 + 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + -5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ 2 + -5 है, 2 + -5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस +2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यह क्या कह रहा है कि -5 + 2 और 2 + -5 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको समझिए। जैसे a का वैल्यू -6 है और b का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ a + b निकाला है, तो -1 के जगह -6 रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करके आएगा तो -6 में से 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से b + a है, तो 3 + -6 और कितना जाएगा, तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या a + b बराबर b + a है। फिर यहाँ पर तक करना क्या होगा, इसके a और b का वैल्यू रख देना। तो a का क्या वैल्यू है -6 और b का क्या वैल्यू है 3 है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, तो -3 आ रहा है। फिर इधर वाला कर लेते हैं। अब b + a है, एक मिनट हम थोड़ा इधर कर लेते, देखिए तो a + b है ना, तो a + b का a का वैल्यू क्या है -6 और b का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ से क्या जाएगा -3 आ जाएगा। लेट नहीं ना हो रहा आलोक जी, आलोक जी लेट नहीं ना हो रहा है। तो b + a हमको देखना है, तो b का वैल्यू क्या है 3 है, तो b का वैल्यू 3 लिखेंगे और a का वैल्यू क्या है -6 है, तो यहाँ पर देखेंगे फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a - b दिखा है, तो a का वैल्यू और -b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया -3 आ गया, रख कर एग्जाम्पल बताया है। तो वहीं आपको b - a क्या इक्वल था, b - a जो है देखिए 9 आ गया। तो यहाँ पर अब कहता है कि a - b और b - a इक्वल है, तो यहाँ पर आपको ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं हुआ इसमें, और इसमें हाँ हो जाएगा, दोनों क्या है बराबर में है, इसमें हम हाँ लिखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल लेना है आपको, यहाँ a का वैल्यू कोई अंक लेना है, b का कोई वैल्यू लेना है और उसको सभी आपको पूरा करके बनाइएगा। जैसे मान लेते हैं
कि ए का एग्जाम्पल हम देते हैं -5 देते हैं और यहाँ बी का वैल्यू 2 देते हैं, और इसको सारा क्या काम कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर -4 देते हैं और यहाँ 1 देते हैं, और बाकी सब चीज आपको बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे -a+6 है, तो यहाँ पर क्या भरा है, देखिए -a+6 है, तो आप देखिए क्रम विनिमय नियम दिया हुआ है, तो a+b और b+a है, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर है, तो -a+6 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, -a हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए -8 प्लस कितना रखेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए कभी भी योग प्रतिलोम होता है ना, जैसे कि हमको योग प्रतिलोम निकालना होगा, ठीक है, योग प्रतिलोम निकालना होगा, तो यहाँ पर हमको केवल क्या करना है, योग प्रतिलोम निकालना, चिन्ह बदल देना है। जैसे 4 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अगर -4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लस वाला संख्या पूछ रहा है तो उसको माइनस कर देना, और माइनस वाला संख्या पूछ रहा है तो उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, -8 का योग प्रतिलोम क्या होगा, 8 होगा, तो आपको क्या करेंगे, 8 रखेंगे, तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमको क्या कहता है, देखिए 2 + 9 + -6, देखिए 2 प्लस, यहाँ देखिए ब्रैकेट में 9 + -6 दिया हुआ है, तो ये 2 और 9 दे दिया, -6 नहीं दिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर -6 भरेंगे, ठीक है। अब देखिए 15 प्लस क्या वैल्यू पुट करेंगे कि 0 आएगा, तो किसी भी 15 आएगा, तो किसी भी संख्या में अगर हम वही संख्या लाना है तो उसमें 0 प्लस करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम आपको 15 में 0 प्लस करेंगे तभी ये 15 आ सकता है, अगर 4 में अगर 0 प्लस करेंगे तभी 4 आ सकता है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 पुट पर करेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, निम्नलिखित को जोड़िए, -15 और -8 को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर क्या कीजिएगा, देखिए तो -15 है और -18 है, इसको आपको जोड़ना है। तो जब जोड़िएगा ना, तो जोड़ने में क्या होता है, चिन्ह वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं हम लोग। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और क्या होगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद -20 में 17 को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये वाला जैसे -20 है और +17 जोड़ दीजिए, तो +17 जोड़िएगा, तो क्या करना है कि बड़ा में से छोटा घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाना है, और चिन्ह किसका लिखना है, बड़े अंक का लिखना है। तो जैसे 20 में से 17 गया, 17 का 3 हो जाएगा, और 17 से बड़ा 20 है, तो 20 का चिन्ह क्या है, माइनस में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को 24 में से -6 को, ठीक है, जोड़ना है, निम्नलिखित को जोड़ना है, तो सभी को जोड़ना ही है इसमें। तो निम्नलिखित 24 में -16 को, तो क्या करना है, देखिए +24 और ये -16 है, तो इसमें घटाएंगे तो ये प्लस है ना, तो 14 में यहाँ कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 आंसर इसका आ जाएगा, +8, चूंकि 16 से बड़ा क्या है आपका 24 है, और 24 का चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए जी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो, टाइम नहीं लगता है, आलोक जी देखिए हो तो गए, हो तो इतने नहीं, चलिए 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 मार दे ले, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा दिले, अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी नहीं देखे हम लोग, तो डी देखते हैं, इसमें भी जोड़ना ही है, -8 में 15 को जोड़ना है, जैसे -8 और +5 को जोड़ेंगे, सॉरी 15 बोल दिए थे, तो अब यहाँ क्या करना है, 8 में से 5 जाएगा, ठीक है। जब भी दो चिन्ह रहता है ना, प्लस और माइनस रहता है, तो क्या करते हैं, उसको घटाते हैं हम लोग, प्लस माइनस रहेगा तो क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है। तो घटा लेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 से बड़ा क्या है, 8, तो 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। आलोक जी थोड़ा मिला तो लीजिएगा इसको, घटाने वाला है। अब देखिए यहाँ निम्नलिखित को घटाइए, ठीक है, तो निम्नलिखित को घटाना है, देखिए -15 में से -5 को घटाना, तो कैसे घटाइएगा, देखिए -15 लिखेंगे, माइनस, ठीक है, घटाने का चिन्ह, इसके बाद -5 हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 15 अब +5 हो जाएगा,
और फिर जैसे जोड़ बनाते थे ना वैसे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 5 में से 15 में से 5 घटा लिए तो 10 हो गया, और 5 से बड़ा क्या है 15, अब 15 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम लोग माइनस दे देंगे। ठीक है, अब देखिए -8 में से -16 को, -8 में से -16 को घटाना है। ठीक है, आप इसको क्या काम करते रहना है कि आपको नोट भी करते रहना है। ठीक है, और एक दिन में आपका एक चैप्टर को कंप्लीट हम करा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है। सी देखिए, -8 में से, देखिए तो -8 हो गया, में से यानी माइनस कर देना है। अब क्या करना, -16, तो -16 लिखना है इसमें। तो -8 और प्लस कितना हो जाएगा 16, और जब इसको घटाइएगा तो दो किस्म का चिन्ह है, जब भी दो किस्म का चिन्ह रहेगा तो क्या करना है, घटा देना है। तो 16 में से 8 जाएगा, 8 लिखेंगे, और 8 से बड़ा 16 है, 16 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करना है, इधर अब इसमें आपको क्या करना है कि इसको आपको बनाना है। ठीक है, इसको देखिए 25 में से -75 घटाना है, तो जैसे 25 लिखिए माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे -75, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 प्लस 75, यानी कि दोनों प्लस में है। तो जब भी समान चिन्ह होता है ना तो उसको जोड़ देते हैं और चिन्ह वही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दोनों प्लस में है, तो ये प्लस हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं, -20 में से -18 घटाना है, तो -20। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, -20 में से माइनस करना है -18 को। ठीक है, तो -18 करना है तो क्या लिखेंगे -18। ठीक है, और यहाँ पर -20 आई हो जाएगा +18। ठीक है, +18 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि आपको घटाना है। घटाने के क्यों घटाएंगे हम लोग, क्योंकि 20 माइनस में है, 18 क्या है प्लस में है। 20 माइनस में और 18 क्या है प्लस में है, तो आपको क्या करना है कि 20 में से 18 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 18 से बड़ा 20 है, तो 20 क्या है माइनस में, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो आपका जो क्वेश्चन बच गया है, ठीक है, अब ये आपका निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इस पर आपको विशेष कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको 11 और 12 छोड़ देते हैं ताकि वीडियो जो है कि लंबा ना हो, और इसमें आपको कर्म विनिमय नियम गुण और साहचर्य गुण नियम अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। इस पर विशेष आपको विशेष अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, योज तत्सम्मक और संबरक नियम। ठीक है, ये सारे चीज़ों को अगले वीडियो में, और ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये जो है ना, आपको बिहार के जो नियोजित शिक्षक के सक्षमता परीक्षा होने वाला है, और जिनका इसमें मैथ कमज़ोर है, तो अभी तो इसका डेट कोई अनाउंस हुआ ही नहीं है जो कि आपको बताया जाए कि ये मतलब कब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हम अभी यही चीज़ बता रहे हैं कि आपको अभी बेसिक से सारा जो चैप्टर बाई है, आपको अगर मैथ कमजोर है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, तो आप एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा ना, तो उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको जो एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार होगा उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है, और यदि आप क्लास 7वीं के छात्र हैं और या मैथ आपका कमज़ोर है, तो भी आप इस चैप्टर को देखिए। आपको प्रश्नावली 1.1 का है, और डेली जो है आप वीडियो डाला जाएगा, उसमें आपको हर चैप्टर का कोशिश करना है हमको कि एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे आपको। ठीक है, फिर दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे कि अभी मैंने इसमें छोड़ दिया है। ठीक है, इस पर विशेष कॉन्सेप्ट आपको बताना इसे छोड़ दिया ताकि अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग चूँकि आप वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इससे हमको ये भी पता चलेगा कि आप कमेंट किए कि नहीं कीजिए। कमेंट कीजिएगा, वीडियो का डिमांड कीजिएगा, तो फिर मैं आपको रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।